वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3.7 डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लीजिए, ये एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है। डायग्राम गिवन है आपको। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क गिवन हियर। देखिए, हर ब्रांच में आपको देना है करंट की वैल्यू। एक हमारे पास जो बैटरी गिवन है, देख लीजिए प्लीज, ये है 10 वोल्ट की। इसके एडजेसेंट में 10 ओम रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। सपोज करो बैटरी से जो करंट विड्रॉ हुई वो आई एम्पियर की है। देखिए, जो लेबलिंग हमें करंट की करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो आर्बिट्रेरी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है, जितना अमाउंट आप विड्रॉ करके दिखा रहे हैं उतना ही बैक मिलना चाहिए। तो जैसे आई के यहां पर दो पार्ट हो गए, देखो, एक हिस्सा इधर जाएगा और एक हिस्सा इधर जाएगा। अब आप अपने हिसाब से लेट कर सकते हो, दोनों को I1 I2 भी लेट कर सकते हो, या एक को I1 तो दूसरे को I माइनस I1 भी कह सकते हो। ये आप पर डिपेंड करे। जैसे सपोज करिए मैंने इस तरफ जाने वाली करंट को I1 कह दिया, तो इस तरफ जो इधर आ रही होगी इसको हम कह देंगे I माइनस I1। बोलो, नहीं होगी? बताओ भाई I1 उधर चली गई I में से, तो जो बची वही तो I माइनस I1 बची। अब ये देखिएगा, इस जगह पहुंचने के बाद थोड़ा सा पार्ट इधर डाउनवर्ड आ रहा है, तो I1 से थोड़ा सा नीचे आ गया, हमने लेट कर लिया इसको I2 जो डाउनवर्ड आया। तो बचा हुआ I1 का ही तो I2 से सेपरेट करके जो रिजल्ट होगा वही तो आगे बढ़ेगा। तो देखना जरा गौर से प्लीज, ये I2 डाउन हुई और I माइनस I1 यहाँ आई। जब दोनों ये मिलेंगे आपस में तो I माइनस I1 प्लस I2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। I माइनस I1 प्लस I2, ये वाली करंट और वो वाली करंट दोनों मिलकर के आई बननी चाहिए, क्योंकि फाइनल हमें वापस उतना ही चाहिए जितना सेल से विड्रॉ हुआ था। जरा इन दोनों को सम करके देखो, क्या आई लेफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ। I1 यहाँ माइनस का वहां प्लस का कैंसिल हुआ, I2 यहाँ प्लस का वहां माइनस का कैंसिल हुआ, बचा क्या? आई। यानी फाइनल वही करंट हमारे पास आई है जितनी हमने विड्रॉ कराई है। जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनका पहला रूल यही है कि आप प्रॉपरली करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। किसी बच्चे ने हो सकता है किसी और तरीके से भी किया हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग करे। कोई हो सकता है इसको I लेके इसको I1 इसको I2 कह दे, फिर ऊपर से I3 विड्रॉ करा रहा हूं मैं। एनीवे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेथड अलग हो सकता है, बट फाइनल रिजल्ट हमारा यहां पर वापस में I चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सही से करंट का आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब चलिए हमें वैल्यूज निकालनी, तो हमारे पास कितने अननोन है जरा यहां देखो। पहले I एक अननोन है, I1 अननोन है और I2 अननोन है। There are 3 unknown given here. So minimum 3 equations are required. Okay. Now we want to find closed meshes in the diagram. हम लोग closed mesh देखना चाहते हैं इस डायग्राम में। एक आपके पास देखो ये closed mesh है, देखो ढूंढो सब लोग। और एक closed mesh ये भी दिख रही देखो, और एक closed mesh इस हिस्से को ले लेंगे, ये 3rd नंबर है। देखना जरा, ए बी, इसका नाम कुछ नहीं है तो डी कह दो, ये डी है, ये पॉइंट क्या है? डी। ए बी डी ए, देखो एक क्लोज्ड में से, एक बी डी सी डी सी बी एम एस की नहीं क्लोज्ड है। इसको ईएमएफ के हिसाब से इसको सेल को ई नाम दे दो, ई ए डी सी ई, ये भी एक क्लोज्ड में से। 3 में हो गई, यानी हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। फिर उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया जाएगा। चलो हम पहले एक में से उठाते हैं। इन क्लोज्ड मैश ए बी डी ए, ढूंढिए आप लोग ये वाली मैश, दिखी सबको? यूजिंग केवीएल, हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। आई की हमें टेंडेंसी चेक करनी है उस मैश में। देखो ये वाली जो I1 है, अगर अगला स्टेप ना होता, उधर की मैश को ना सोचें, केवल इस ट्रायंगल को इमेजिन करें केवल बस, तो I1 यूं जाकर के डाउन आती कि नहीं आती? बताओ। I2 भी डाउन ही आ रही है, यानी सेम टेंडेंसी है दोनों की। लेकिन जो इधर से गई है I माइनस I1, ये अपवर्ड होती कि नहीं होती? बताओ। यानी इस वाली करंट की टेंडेंसी अपोजिट नेचर की है। अगर उन दो को पॉजिटिव तो इसको निगेटिव लेंगे, या इसको पॉजिटिव तो उन दो को निगेटिव ले, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें कोई सेल लगा है क्या? देयर इज नो सेल, तो इक्वल में सिग्मा ई की प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप? 0।
तो चलिए हम लगा रहे हैं। अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, 10 ओम 5 ओम 5 ओम। तो 10 ओम से कौन जा रहा है, 10 ओम से I1 पास हुआ तो 10 इंटू I1 कर दीजिए। 5 ओम से कौन पास हो रहा है, I2। इन दोनों की टेंडेंसी सेम है इसलिए हमने दोनों को पॉजिटिव लिया है। अब इस वाले 5 ओम से कौन पास हो रहा है, इस वाले से पास हो रही है I माइनस I1। इसको बाहर माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसकी टेंडेंसी हमारे हिसाब से ये अब से ऐसे ऊपर को जा रही थी, है ना। और ईएमएफ है ही नहीं इस सेल में कहीं, देखो इस पूरी मेस में, तो इक्वल में क्या पुट करेंगे, 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन को थोड़ा प्रॉपर वे में कन्वर्ट कर लें। 5I2 माइनस 5I और प्लस 5I1। क्यों भाई जी, यही तो बनेगी। अच्छा एक काम करो, 5 कॉमन लेकर हटा दो, थोड़ा और आसान दिखेगा। 2I1 प्लस I2 माइनस I और प्लस I1। अच्छा I1 कितनी प्लेस पे है, 3 है टोटल। 3I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। बताओ भाई जी, एक इक्वेशन बनाना समझ में आया। बड़ा आराम से करिए, रिलैक्स मूड में एकदम, बीच बीच में चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीते जाइए अपना मस्त होकर के, जूस वूस, है ना, और फिर आराम से करिए। अब आइए दूसरे वाले पे आते हैं, इनक्लोज्ड मेस। ध्यान से देखें भाई, इनक्लोज्ड मेस, हम मेस उठा रहे हैं BCDB, BCDB। इस मेस में अगर हम फिर यूज करेंगे KVL, यूजिंग KVL, तो हमारा देखो यहां पर टेंडेंसी ऑफ करंट चेक करिए। I2 तो डाउनवर्ड अभी भी आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं। और I2 शामिल होगी किसके साथ, I माइनस I1 प्लस I2 के साथ शामिल होगी कि नहीं होगी। इन दोनों का सेम नेचर है, बट ये उससे उल्टा आ रही है, I1 माइनस I2, यानी उसको निगेटिव ले लेंगे, इन दो को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। यहां भी कोई EMF नहीं है, इक्वल टू 0 करेंगे तो 5I2, देखना जरा भाई, 5I2 प्लस ये कितने ओम का है, 10 ओम, प्लस 10I माइनस I1 प्लस I2। फिर अगले वालों को माइनस ले लो, 5I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 5 को यहां पर इनक्लोज्ड मेस, नाम है ADCEA, ADCEA। देखो ढूंढो यूजिंग KVL, करंट की टेंडेंसी चेक करिए। आई भी ऐसे घूम रही है, ये वाली भी उधर ही जा रही है, ये वाली उससे सब सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखो, यानी सब पॉजिटिव आएंगी। यहां एक सेल लगा हुआ 10 वोल्ट का, तो चलो इस रेजिस्टेंस से 5 वाले से कौन पास हो रहा है, I माइनस I1। इस 10 से कौन पास हो रहा है, I माइनस I1, देखो, और प्लस I2 पास हो रहा है। और कोई रेजिस्टेंस है, देखो इस वाली में इसके पास, हाँ ये 10 ओम और है एक, ये नीचे वाला, इससे कौन पास हो रहा है, I, 10I इज इक्वल टू EMF कितना है, 10 वोल्ट। अब आप इसमें से 5 कॉमन ले कैंसिल कर लो, तो I माइनस I1 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 5 से कट किया 2। I1 देख ले कितने हैं हमारे पास, 3I1 है, और I2 कितने बन रहे हैं हमारे पास, 2I2। 2I2 माइनस 3I1, I2 ये एक ये है और 2 ये, 2 2 4 1 5I इज इक्वल टू 2। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। आपके पास देखो 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस हैं। अब इनको सॉल्व करिए, I1 I2 I3 निकालिए। तो चलिए हम बात कर रहे थे, हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। यहां पर थोड़ा सा ये कॉमन ध्यान रखिएगा, जब लिया तो ये 5 बचेगा, तो कैलकुलेशन के बाद थोड़ा ये इक्वेशन चेंज हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकेंड ये और थर्ड ये है। अब हम इन 3 इक्वेशंस को यूज करके आपस में सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली और रिजल्ट पे आएंगे।
तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, बाद बाकी इससे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, कैलकुलेशन आसान जगह खाली हो जाए। तो हम इसको हटा रहे हैं, इक्वेशंस केवल लेफ्ट करेंगे, यहाँ बचाएंगे हम, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट यहाँ रहेगी, सेकंड है और थर्ड उठा लीजिए। अब इनको आप इमेजिनेशन करिए कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। 3 अननोन 3 इक्वेशंस है, तो पहले 2 अननोन 2 इक्वेशन इसको बनाओ, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों इक्वेशंस अगर हम लें 1 और 2 को, तो कुछ कैंसिल हो सकता है, कैसे कैंसिल हो सकता है ये देखना है आप। 3i1 यहाँ माइनस का है और वहां 3i1 कैसा है, प्लस का है। अगर दोनों को हम सीधा ऐड कर दें तो i1 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। तो चलो इक्वेशन हम लोग ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब दोनों को ऐड किया तो 3i1 कैंसिल हो गया। अब i2 4 यहां पर और 1 यहां पर है, तो टोटल कितने i2 हो गए, 5i2। 2i इसके पास है और माइनस का i उसके पास है, तो प्लस का i बनेगा हमारा, और इज इक्वल टू में क्या है 0। ये इक्वेशन 4i जो इन टर्म ऑफ i2 एंड i हुआ। अब इन दोनों में से या इन दोनों में से फिर यही दो चीजें लेफ्ट बचाइए, यानी i1 कैंसिल करने का सोचिए। इसके पास माइनस 3i1 है देखो, और उसके पास प्लस 3i1, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। इनमें से i1 कैंसिल हो चुका है, तो i2 2 बचेगा और ये i2, तो टोटल कितने हो गए 3i2। 5i इसके पास है और माइनस i, तो इसके पास कितना बचा 4i इज इक्वल टू में क्या बनेगा 2। ये इक्वेशन 5 हो गया हमारा। अब इन दोनों में से या तो i2 एलिमिनेट करा लिया जाए या i एलिमिनेट करा दिया जाए, तो रिजल्ट हमारा आसानी से आ जाएगा। तो चलो हम इनको एलिमिनेट करा दें। हम एलिमिनेशन करने वाले हैं i का। तो इक्वेशन 4 में 4 से मल्टीप्लाई करिए और 5 से सेपरेट कर दीजिए, तो हम कहेंगे इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और माइनस कर दीजिए इक्वेशन 5। तो चलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20i2 प्लस 4i इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 3i2 प्लस 4i इज इक्वल टू 2 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ। यहां पर कितने i2 बनने वाला है देखो जरा, 17i2, और यहां कितना बनेगा, सब्ट्रैक्ट किया ना मैंने, तो -2। ओके, तो i2 हमारा रिजल्ट दे रहा है -2/17 एम्पियर। हमारी एक करंट आ गई। इसको पुट कर दो तो i निकल आएगी, चाहे इक्वेशन 4 में पुट कर लो और चाहे इक्वेशन 5 में। तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 4, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 4, चलो 4 में रखते हैं, तो 5i2 मतलब -2/17 प्लस i इज इक्वल टू 0। तो i इज इक्वल टू ये माइनस का ऊपर जाकर के प्लस 10/17 एम्पियर बनेगा। उधर पास कर दिया ना मैंने, तो निगेटिव था पॉजिटिव हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्टेप पे। i निकल चुका, i2 निकल चुका। अब चाहे क्वेश्चन 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें चाहो उसमें ही दोनों वैल्यूज पुट कर दो। हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, यूजिंग i2 एंड i इन इक्वेशन 1। चलो रख दे 4i2, 4 तो -2/17 -3i1, ये तो चाहिए मुझे, और प्लस 2i, तो +2 10/17 इज इक्वल टू 0। इसको अब आप सिंप्लीफाई करिए, तो -8/17, ये वाला प्लस का 20/17 और 3i1 उस तरफ लिख दिया जाकर मैंने। 17 एलसीएम हुआ, इतना कितना बच रहा है 12, तो i1 हो जाएगा 3 4 जा 12, i1 बनेगा हमारा 4/17 एम्पियर। ये i1 निकल आया। ऑल करेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम ब्रांच वाइज डिस्कशन लिखेंगे, ध्यान रखना हमें ब्रांच वाइज डिस्कशन देना होता है एग्जाम में। तो चलिए हम एक एक ब्रांच में लिखते हैं। इन, अब कौन सी ब्रांच उठा लें पहले,
ए बी, चलो इन ए बी में कितनी करंट पास हो रही है जरा देख लो। ए बी में I1 है ना, तो I1 की वैल्यू नोट कर दीजिए। I1 का रिजल्ट अभी कितना आया बताओ। I1 का हमारा वैल्यू कितनी आई थी? I1 इज इक्वल टू आया हमारा 4/17। ए बी ब्रांच का रिजल्ट हुआ 4/17 एम्पियर। फिर हम बीसी ब्रांच की बात करें। इन बीसी ब्रांच, बीसी में हमारे पास रिजल्ट क्या है? I1 माइनस I2। तो I1 तो 4/17 और I2 हमारे पास कितना रिजल्ट में आया था? -2/17। -2/17। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6/17 एम्पियर आ जाएगा हमारा। अच्छा, एक और ब्रांच उठा लो, चलो बीडी उठा लो। इन बीडी ब्रांच उठाते हैं। बीडी में जो पास हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया है? I2। और I2 हमारा था कितना? -2/17 एम्पियर। अब आइए एडी ब्रांच। हर ब्रांच में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ईच ब्रांच बोला ना। इन एडी ब्रांच I माइनस I1 है यहाँ पर, I माइनस I1। I का मैग्नीट्यूड हमारा 10/17 है और I1 का मैग्नीट्यूड हमारा 4/17 है। तो ये कितना बचा? 6/17। अच्छा, डीसी ब्रांच में लिख दो इसी तरीके से कैलकुलेट करके। इन डीसी ब्रांच, तो डीसी में हमारा I माइनस I1 प्लस I2 है। I माइनस I1 प्लस I2। तो I की वैल्यू टोटल कितनी बनी थी जरा बताओ कहीं? 10/17। ओके, माइनस I1 की वैल्यू 4/17 और प्लस I2 की वैल्यू माइनस में है 2/17। 17 सबका एलसीएम हो जाएगा, तो 10 - 4 - 2 यानी कितना बचेगा? 4/17 एम्पियर। देखो सभी ब्रांचेस का निकल आया है। ये आपका कैलकुलेशन है, नोट कर लें।